सब पे नजर, अंदर की खबर। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। एसओपीज पर अमल न करने से योमिया सैकड़ों अफराद के जान से जाने का सिलसिला जारी। शराय मौत की तादाद बढ़ने के साथ साथ केसेस की शरह में भी इजाफा होने लगा। मुल्क भर से तमाम नुमाइंदगान से तफसीलात लेते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से हमारे चीफ रिपोर्टर मियाँ अब्दुल बासित हमें आगाह करेंगे। मियाँ अब्दुल बासित, बताइएगा इस्लामाबाद में कोरोना की क्या सूरत हाल है, योमिया कितने अफराद जान से जा रहे हैं? जी नीलम, बिल्कुल जो इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर है वो काबू से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जो NCOC की जानिब से इदाद-ओ-शुमार जो है वो शेयर किए गए, उसमें भी 100 से ज़्यादा जो है वो अमवात थी, जबकि जो कोरोना से मुस्बत केसेस की शरह थी वो तकरीबन 86,000 से तजावज़ कर चुकी है। और इस वक्त इस्लामाबाद में जो एक्टिव केसेस हैं वो भी लगभग 5,000 के करीब हो चुके हुए हैं। इस पर NCOC का जो कल का इजलास था उसमें बड़े अहम फ़ैसले लिए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा फ़ैसला ये था कि SOPs पर अमल दरामद करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और वफाकी पुलिस के साथ साथ जो है वो पाक अफवाज के जवान जो है वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोशिश रहेंगे, जिस पर इम्प्लीमेंट करते हुए रात 12 बजे पाक फ़ौज ने बाकायदा तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया था। उसके बाद पाक फ़ौज, वफाकी पुलिस और इंतज़ामिया के अहलकारों ने इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ मार्केट्स का विज़िट भी किया, जहाँ पर सहरी के औकातकार में जो दुकानें और जो कारोबार खुले होते हैं वहाँ पर SOPs की पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया गया। और तमाम तर शहरियों से जो है वो शहरियों को यही हदायत की गई कि मास्क पहने और समाजी फासले की जो SOP है उस पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाए। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि NCOC के कल के इजलास में जो फ़ैसले किए गए थे उसमें ये भी कहा गया था कि जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया गया था उनको ईद तक बंद रखने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। इलावाजी जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर 2 रोज़ का लॉकडाउन, जबकि उनके महदूद औकातकार जो है वो पहले से तयशुदा है उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। और जो दफ्तरी जो औकातकार हैं उनको सुबह 9 से दिन 2 बजे तक महदूद कर दिया गया है। सुबह 9 से 2 बजे तक 50% अमले के साथ जो दफ्तरी सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखी जाएंगी। इलावाजी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिस शहर में जो है वो कोरोना के केसेस की शरह फ़ीसद अगर तेज़ी से इजाफा सामने आया तो वहाँ पर जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मियाँ अब्दुल बासित। अब रुख करेंगे शहर कायद का। शहर कायद से हमें कोरोना की अपडेट पर तफसीलात से आगाह करेंगे बिलावल अबड़ो A1 TV के नुमाइंदे। बिलावल, बताइएगा कराची में कोरोना की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर जो केसेस की मुस्बत शरह है वो किस हद तक बढ़ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी कोरोना की वबा की वजह से रोज़ मामूल के मुताबिक जो पहले केसेस होते थे उससे भी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई है कि यहाँ पे जो होटल खुले हुए हैं और मार्केटें खुली हुई हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल ना होना और सोशल डिस्टेंसिंग की ना होने की वजह से यहाँ पे कोरोना की जो वबा है सबसे ज़्यादा फैल रही है और यहाँ पे जो अमवात हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। और के इलाकों में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे कोई SOPs नहीं है। जी ठीक है बिलावल, अब रुख करेंगे हम रहीम यार खान का। और रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे महमूद साकिब सोलंकी हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। महमूद, बताइएगा आपके यहाँ क्या तफसीलात हैं, कोरोना की जो शिद्दत है वो किस हद तक बढ़ रही है और जो कोरोना केसेस हैं उसकी तादाद में किस हद तक इजाफा हो गया है? जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी कोरोना के वार जारी हैं। दिन ब दिन कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। MS शेख ज़ैद डॉक्टर आगा तौहीद के मुताबिक कोरोना की तफशीशनाक हालत बढ़ चुकी है। तो उन्होंने कहा कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड्स में बेड की जो तादाद है वो 84 है, आइसोलेशन वार्ड में 49 और ICU वार्ड में 11 मरीज़ वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद अगर हालत बेहतर ना हुई तो इसके बेड्स की तादाद में इजाफ़ा भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और एहतियात
دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ کرونا کی تیسری لہر جو کہ پوری دنیا میں خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا جو کہ عمل ہے وہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر استعمال کریں اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں، کیونکہ یہ اپنے اور دوسرے خاندان کے لیے بہتری یہی ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے احتیاط کا عمل وہ ضروری ہے۔ انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ لوگوں کو میں یہ بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا خدارہ اس کو مذاق نہ سمجھیں اور اس پر احتیاط سے کام لیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک بھر سے ایون ٹی وی کے نمائندگان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ اسلام آباد سے میاں عبدالباسط، کراچی سے بلاول ابڑو اور رحیم یار خان سے محمود ثاقب سلنگی، تینوں نمائندگان کا بہت شکریہ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔